आजाद साहब, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये कंपटीशन है राजनीतिक दलों में कि जब सरकार में आए तो कितनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड होंगे? मैंने आपको विस्तार से बताया 72% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली सरकार है और मंत्री हैं इस वक्त बिहार में। मैं सिर्फ जनता के नागरिकों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या क्योंकि बिहार में हो रहा है इसीलिए, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसलिए जो बिहार में हो रहा है वो सही, या बंगाल में कुछ हो रहा है और बंगाल के नंबर कम हैं, 14% क्रिमिनल केसेस हैं मंत्रियों के खिलाफ, तो मतलब कंपैरेटिवली कम माना जाएगा जो यूपी बिहार में दिख रहा है। लेकिन मैं जनता की तरफ से सवाल पूछना चाहती हूं कि यही सुशासन है, यही गवर्नेंस का मॉडल है, क्या इसे बदलने की जरूरत नहीं है? आज के भारतवर्ष में, आज के 75 साल आजादी के बाद क्या हम यही देने वाले हैं जनता को? क्या जनता का इतना भी हक नहीं कि वो इस पर सवाल उठा सके? भारत की जनता का यह भी सवाल है कि आपने जो केवल 2-3 राज्यों का नाम देकर आंकड़ा दिया है, अगर केंद्र सरकार और दूसरी राज्यों का भी आंकड़ा दें तो उससे जनता की आंखें ज़्यादा खुलेंगी बनिस्बत की केवल इसको 2 या 3 राज्यों में छोड़ देवें। हालांकि आपने मेरा टाइमर मालूम नहीं शुरू किया है कि नहीं किया है। मैं केवल एक प्रश्न जानना चाहता था, क्योंकि आपके ही आपने जो शुरू किया था अपना वक्तव्य, उसमें कुछ टिप्पणियां की थी। उसमें आपने बताया था कि नीतीश कुमार जी के ऊपर हत्या का आरोप है। तो मैं केवल इतना जानना चाहता था, जिससे कि भारत को मालूम है आपके माध्यम से, क्या वो पिछले 7 दिनों में हुआ है जब से सरकार पलटी है, या उसके पहले से चल रहा है? इसकी थोड़ी जानकारी मुझे मिल जाती तो मैं ज़्यादा स्पष्टता से भी जवाब दे सकता था। आप बिहार के रहने वाले हैं, मुझसे ज्यादा आपको हिस्ट्री पता है बिहार की, और आप दल भी बदल चुके हैं। जिस दल में आप उनके साथ थे आपको पता होगा। आपको पता होगा, ऐसा है। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्ञानी हैं, पर हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। व्यक्तिगत टिप्पणी आप कृपया, नहीं, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। मैं तो आपकी सदा आरती उतारता हूं जब कभी भी आपको देखता हूं। मैंने तो सिर्फ केवल आपसे प्रश्न पूछा था, क्योंकि आपने जो आंकड़े दिए हैं वो केवल 2 या 3 प्रदेशों के दिए हैं। उतारनी चाहिए। अच्छा सर जी, ठीक, क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं उतारता हूं आपकी आरती। ठीक, बिल्कुल नहीं उतारूंगा जी। आप मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं केवल इतना आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भाई इसीलिए वही तो कह रहा हूं मैं कि आपने केवल 2 या 3 राज्यों के आंकड़े दिए हैं अपराधियों के। यदि केंद्र सरकार के और दूसरे भी आंकड़े आप दे देते तो कम से कम उसको ज्यादा अच्छी तरीके से विश्लेषण किया जा सकता था। जो गलत है वो गलत है। जो बिहार में जो मंत्री बनाए गए हैं और जिनके ऊपर केस है और प्रोवन केस है, वह फिर उसके ऊपर उस आदमी को वहां रहने का अधिकार नहीं है। वो चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे केंद्र सरकार में बैठा हुआ वह मंत्री हो, गृह मंत्री, जिसके बेटे ने 3-3, 4-4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके साथ इस विषय पर पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इस विषय पर आगे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि यह बात स्पष्टता से सामने में रख दी है। कीर्ति आजाद साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, और बाकी आंकड़े अगर आप देना चाहें तो इस पर कोई रुकावट नहीं है, आप दे सकते हैं आंकड़े, और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कीर्ति आजाद जी ने एक मुद्दा उठाया कि आज अगर बात करें क्रिमिनल बैकग्राउंड्स की और क्रिमिनल नेताओं की, तो फिर ये आज क्यों हुई? ये पहले भी होनी चाहिए थी। जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तब भी ये चर्चा होनी चाहिए थी। और ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली की सरकार में क्रिमिनल केसेस वाले मंत्री कोई है नहीं। तो क्या हम सिलेक्टिव हैं अपनी टारगेटिंग में? ये सवाल उठकर आ रहा है। आप इस पर क्या जवाब देंगे? अजय आलोक जी, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए नविका जी, जब आप राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप पे केसेस होंगे। केसेस पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं, जैसे हम लोग सब पे हैं। यहाँ हम लोग जो 4 आदमी बैठे हुए हैं, जो चुनावी राजनीति में घुसे हैं, हम सब पे पॉलिटिकल केसेस हैं। बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल केसेस और क्रिमिनल केसेस, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
मर्डर केसेस, रेप केसेस, लूट केसेस, डकैती केसेस, ये सब पॉलिटिकल केसेस नहीं होते हैं। तो केसेस की भी जानकारी होनी चाहिए। अलग बात है, भ्रष्टाचारी हर दल में होते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन बिहार में आज सिस्टम डिफरेंट है। आप जो चर्चा कर रही हैं, जिस मंत्री की चर्चा कर रही हैं कि क्यों शपथ लेने दिया गया, ये वो, सब बेकार की बातें, इसको भूल जाइए। ये लार्जर कन्वैस है ही नहीं, और इसलिए इसको कोई यहाँ तवज्जो नहीं देगा। लार्जर कन्वैस है बिहार के लिए 2024, प्रधानमंत्री पद का चेहरा और बिहार से उसकी मुहिम वो शुरू हो चुकी है। अब उस लार्जर पिक्चर के तहत डिस्कशन कीजिए, तो कुछ होगा। ये सब क्या है, एक दिन मीडिया हो हल्ला करेगा, कुछ नहीं, अगले दिन से शांत हो जाएगा, बहुत होगा तो इस्तीफा करवा देंगे। वो भी उनको 1 तारीख तक उन पर बैन लगा हुआ है, 1 तारीख तक उनको कोर्ट से स्टे मिल गया है। ये भी आश्चर्य है, हाईकोर्ट केस क्वैश कर दिया था बेल का, ADJ 3 ने उनको 1 तारीख तक की एक्सटेंशन दे दी। ये अलग जांच का विषय है, ये भी बिहार में ही संभव है। तो अलग अलग मायने हैं इसके। मैं